हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में। हम लोग आजकल क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समुद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. एक क्वाड्रिलेटरल है, दिया क्या है स्टूडेंट? एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समुद्विभाजित करें, ये दिया हुआ है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। ठीक है, किसी भी शेप का आप ले सकते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज है, मैंने कहा ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम रख लेते हैं डियर स्टूडेंट ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल इसका ये है ए सी और एक डायगोनल इसका बी डी है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक डायगोनल ए सी है, एक डायगोनल बी डी है। ठीक हो गया? ABCD is a quadrilateral. One diagonal is AC, one diagonal is BD. एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। और आपको दिया हुआ है कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समुद्विभाजित करें। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, हो गया आधा आधा। और 90 डिग्री एंगल पर परस्पर समकोण पर समुद्विभाजित करें। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब आधा इधर आधा इधर। आप कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर। यदि मैं इसको पॉइंट O कह दूं किसी होने पर, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और ये भी दिया हुआ है कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ये एंगल आपके पास 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 होगा। दिस इज गिवन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ज्ञात क्या है? ज्ञात है गिवन, आप लिख सकते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी व डी डी बिंदु O पर समकोण पर समुद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समुद्विभाजित करते हैं। ध्यान से इस बात को समझना है, एसीओ बीडी बिंदु O पर समकोण पर, ये 90 डिग्री एंगल है, समकोण पर समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित दो भागों में बराबर बराबर बंट जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक हो? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD
AC and BD bisect each other at O, at right angle. आप लिख सकते हैं at right angle. This implies that क्या है डियर स्टूडेंट, OA is equal to OC, OB is equal to OD, और यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। यहां पर आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो सभी एंगल यहाँ पर 90 डिग्रीज हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं देखिए मुझे प्रूफ करना है कि ये अपने आप में क्या है, यह एक समचतुर्भुज है, यह एक रोम्बस है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज AOB और त्रिभुज OCD में, आप देखिए AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड OCD क्या क्या मालूम है आपको, मालूम है AO इज इक्वल टू OC, ये आपको मालूम है, दिस इज गिवन, OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, गिवन दिया है, OB इज इक्वल टू OD, गिवन दिया है। ये तो आपको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, समुद्विभाजक हो रहे हैं, आधे आधे हिस्सों में बढ़ रहे हैं पॉइंटों पर। इसका मतलब AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है। अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले में देख रहा हूं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये वाली साइड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल, इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच के एंगल के बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपका इसके सर्वांग सम हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल इसके सर्वांग सम हो गया, इसके सर्व अंग इसके बराबर हो गए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज, ठीक है, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OCD के, ठीक है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया OCD के। इसको देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, सर्वांग सम, कैसे कैसे लिख दिया मैंने, इसकी कॉन्ग्रेंट कैसे लिख दिया, आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लिखेंगे, आप देखिए साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल है, साइड एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो आपने पढ़ा है कि दो ट्रायंगल में ये जो दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। इन टू ट्रायंगल्स, if two sides and included angle
of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangle, then two triangles become congruent. अभी congruent हो गए. जब ये congruent हो गए तो इससे क्या मिला? This implies that, इससे मिला AB is equal to क्या मिला? Do you understand? AB is equal to मिल गया आपके पास, यहां मैंने क्या लिखा है? AOB is equal to, इसको लिखना था COD. AOB ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? COD के. ठीक है. जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगा, तो AB आपके CD के बराबर, ये साइड इसके इक्वल है. ठीक है दोस्तों. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी. ठीक है. अब देखिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ. अभी तो इन दोनों ट्राइंगल से ये साइड इसके इक्वल होगी. अब मैं इन दो ट्राइंगल को लेता हूं. ठीक है, ध्यान दीजिए कौन कौन ट्राइंगल लेता हूं. आप देखिए ध्यान से, आपने शो करना है कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है. ABCD की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की. अब आप देखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, इन दो ट्राइंगल को देखिए, AOB और BOC में क्या क्या इक्वल है? AO इज इक्वल टू OC. AO इज इक्वल टू OC, ये तो गिवन दिया है. ठीक है दोस्तों. BO इज इक्वल टू BO, ये क्या है? कॉमन सर्वनिष्ठ. ठीक है. ये वाले साइड जो है ये तो इसके इक्वल है. इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं. क्या 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 पता चल रहा है? ये वाली साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है. ये वाली साइड इस ट्रायंगल की साइड में, इस ट्रायंगल की भी साइड है. OB इज इक्वल टू BO कॉमन हो गया. और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. AOB इज इक्वल टू BOC, ये भी 90 डिग्रीज है ना. ये तो आपको मालूम है, ये भी 90 डिग्रीज है. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, साइड एंगल साइड. ठीक है. इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड के बराबर है. इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है. इन दोनों इक्वल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल हुआ ये. ठीक है. इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स के बीच के कोण के बराबर है. ठीक है. तो ये सर्वांग सम वही कि नहीं हुई. तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC. AOB, ठीक है अंडरस्टैंड. AOB इज इक्वल टू, इसका वैसे नाम एग्जैक्ट ऐसा रखना चाहिए अंडरस्टैंड. ट्रायंगल मुझे वैसे AOB और लेना चाहिए कौन सा? CO ऐसा लेना चाहिए. वैसे ट्रायंगल आप जब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं ना, तो दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लीजिए? AOB और AO को इक्वल है ए वाली साइड, तो ये वाला लीजिए COB. तो AOB COB, इन दो में क्या है? AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, ये भी ठीक है. OB दोनों में क्या है? कॉमन है. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC. ठीक है. ये दोनों इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्रीज हैं. तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा? आप देखिए, AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? आप लिख देंगे COB के. ट्रायंगल COB, क्योंकि AO साइड CO साइड के बराबर है. AO साइड CO साइड के बराबर है. AO इज इक्वल टू CO. ठीक है. OB इज इक्वल टू OB. ठीक है डियर. OB इज इक्वल टू OB. CP CT चलता है.
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो नाम इस रूप में रखना चाहिए ट्रायंगल का कि जो इक्वल इक्वल पार्ट बराबर हो जाए। एओ सीओ, एओ इज इक्वल टू सीओ है, इसलिए मैंने इसको बीओ से न लेकर के सीओ भी ट्रायंगल लिया। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे मालूम चला? साइड एंगल साइड से। इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, इस वाले ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया डियरेक्शन? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। कैसे मालूम चला? सी पी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सीपी सीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सभी पार्ट इसके सभी पार्टों के बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये कॉमन था, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आपको क्या मालूम चला? इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये इक्वेशन नंबर लिख देता हूं 3। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है और ए बी इज इक्वल टू सी डी है। यहां से देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गया, ये तीनों बराबर हो गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। ठीक हो, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का देखते हैं कि ये साइड इनके बराबर है कि नहीं। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए किस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं मैं, यहीं पर ले स्टैंड। इसी को आगे देखिए कौन कौन ट्रायंगल ले लेता हूं। आप देखिए ट्रायंगल ए ओ डी व ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ बी में, ट्रायंगल सी ओ बी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल ए ओ डी और ए ओ के बराबर कौन है? सी ओ। तो इसलिए मैंने ये लिखा पहले सी ओ बी। सी ओ बी क्या क्या इक्वल है? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी गिवन, ये तो दिया है। ए ओ तो ओ सी के इक्वल है। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी दिया हुआ है। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी दिया है। ठीक है डियर, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी दिया हुआ है। और आप लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी। ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे देखेंगे ये भी 90, ये भी 90 है। ठीक है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है डियर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सी ओ बी के। ए ओ डी और सी ओ डी बी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? एंगल साइड एंगल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ये वाली साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको 4 लिख दीजिए। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। कैसे मालूम? सीपी सीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब इसका प्रत्येक पार्ट इसके प्रत्येक पार्ट के इक्वल हो गए। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गए। अब इन 4 इक्वेशन को आपस में आप मिलाएंगे तो क्या किस रिजल्ट पर पहुंचेंगे? आप देखिए किस रिजल्ट पर आप पहुंच रहे हैं दोस्तों। यहां से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी,
यहां से देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 का प्रयोग करने पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, अरे निकल गया बी सी बराबर ए डी, ये इक्वेशन। तो इन सबको मिलाओ, बी सी की जगह ए डी रख दो, तो आपके पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, और बी सी बराबर क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी हो गया, तो ये साइड भी इसके बराबर हो गया। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, दिस इंप्लाइज दैट ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है क्या है, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में इस थ्योरम को आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एक वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपने सब प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पर अब आपने शो करना है। केवल आपको दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक हो गया। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके विकर्ण हो जाएंगे, ए से सी को मिलाया और बी से डी को मिलाया, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या दिया है, दिया है क्या आपके पास दिया है, गिवन आपको दिया है डियर स्टूडेंट, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ठीक है। ए बी और बी सी बराबर होंगे, वो सी डी के बराबर होगा, वो डी के बराबर होगा, वर्ग जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए मैं कौन कौन से ट्रायंगल लेता हूं, मुझे प्रूफ क्या करना है, यहां पर ये ओ पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर पॉइंट ओ पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट करने हैं, ठीक है। इस वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक तो ये शो करना कि एंगल 90 है, और दूसरा ये शो करना कि ओ सी इज इक्वल टू ए ओ है और ओ डी इज इक्वल टू बी ओ है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं कौन सा ले लेता हूं डियर स्टूडेंट, त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज सी बी ए में, इन ट्रायंगल डी ए बी, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा, सी बी ए, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में हमको क्या क्या मालूम है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक तो ये मालूम है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो दिया है, या आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हमको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर क्यों हो गया,
क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए डी इज इक्वल टू, मैंने बी सी लिख दिया, ए बी सी डी स्क्वायर है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी जो साइड है इस ट्रायंगल की भी साइड है, और ए बी साइड इस वाले ट्रायंगल की भी है, ये तो कॉमन साइड होगी दोनों में। आप लिख देंगे कॉमन, सार्वनिष्ठ, दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। फिर आप लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ये भी जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होता है, ये वाला एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले साइड इसके इक्वल है, ये दोनों की कॉमन है, इन दोनों साइड्स के बीच का ये वाला एंगल इन दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स के बीच की इस एंगल के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल DAB इज इक्वल कॉन्ग्रेंट, इज इक्वल टू के बजाय कॉन्ग्रेंट लिखिए, सर्वांग सम हो जाएगा CBA के, ठीक हो गया। DAB ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया CBA के। कैसे मालूम चला, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक हो गया। अभी जब इक्वल हो गए तो इससे आपको क्या मालूम चल गया डियर स्टूडेंट, इससे आपको मालूम चल गया दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BD। इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, दर्शाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब एक बात आ गया, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये वाली साइड इसकी इस साइड के बराबर हो जाएगी, तो AC इज इक्वल टू BD हो गया, AC इज इक्वल टू BD। तो इसका मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज के इसका मतलब हुआ समकोण नहीं, वर्ग लिखिए, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक चीज को हमने प्रूव कर दी कि दर्शाए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल तो इक्वल हो गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक बात तो आपके पास ये आ गई कि AC इज इक्वल टू BD, ठीक हो गया। अब बाकी चीजें देखिए, और चीजें देखते हैं। अब मैं कौन कौन सा ट्रायंगल लेता हूं, देखिए, और भी चीजें शो करने के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट, किस किस ट्रायंगल को लेता हूं मैं, आप देखिए। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले को लेते हैं। ट्रायंगल ए, याद रख दीजिए, OAB व OCD, OAB OCDB क्या क्या इक्वल है डियर स्टूडेंट, कुछ मालूम है इन दोनों ट्रायंगल में? कुछ आपको मालूम है, क्या क्या जानकारी आपको है, आपको क्या क्या जानकारी इन दोनों की है? एक जानकारी तो आपके पास ये है, OAB और OCD, इसमें एक जानकारी तो है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। आप देखिए AB इज इक्वल टू CD, क्यों कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। ABCD जब वर्ग है तो सभी साइड बराबर होंगे, तो AB और CD बराबर होंगे, एक बात तो ये है। फिर आप देखिए और चीज देखिए डियर स्टूडेंट, और हमें क्या क्या मिलता है, आप देखिए ये क्या है, किस किस को ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला है ना, तो इन दो ट्रायंगल में
ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए मेरे पास है, ठीक है, आप जानते हैं बी सी इज पैरेलल टू ए, बी सी ए डी के समांतर है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, क्योंकि वर्ग अपने आप में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर्स की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर अपने आप में क्या होता है, स्क्वायर अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो ये साइड इसके इक्वल है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। बी सी ए बी ट्रांसवर्सल का मतलब हुआ ए सी तिर्यक रेखा है, ठीक है दोस्तों। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप समझ में आ रहा आपको, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। दो साइड्स मैंने कहा, एक ये है और एक ये है, ये इनको काट रहा है, तो कौन कौन एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, होगा नहीं दोस्तों कि नहीं होगा। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख देंगे, डी सी ओ, बी ए ओ इज इक्वल टू डी सी ओ। कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए, ठीक हो गया। और चीज आप देखिए, अब कौन कौन साइड ले लूं, इसी साइड एडी और बीसी में आप देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या हो जाएगा, आप ले सकते हैं, क्या क्या डियर स्टूडेंट, और मुझे ज्यादा बढ़िया क्या कहना चाहिए और बढ़िया ढंग से क्या कहना चाहिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक चीज जो है, एक चीज थोड़ा हम मिस्टेक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बी सी इज इक्वल टू ए डी लिख रहा हूं ना, वो तो ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी तो है, ए सी ट्रांसवर्सल है, बजाय इसके ऐसा करते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको फिर से लिखिए आप। मैं कौन कौन साइड ले लेता हूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी तो है ही है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये भी आप जानते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए सी ट्रांसवर्सल है, ज्यादा अच्छा ये है लिखने के लिए, ठीक है, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। जो पहले वाला मैं लिख रहा था उसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, तो ये इसके समांतर है तथा ए सी ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है, ध्यान दीजिए यहां पर, ये इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके एंगल होगा, ये बना अल्टरनेट एंगल। अब आप लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, ये वाला एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, डी सी ओ, ठीक है दोस्तों। कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण हो गए, ये वाला एंगल इसके ऊपर हो गया। अब इसको देखिए, फिर देखिए ये और ये पैरेलल है, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, आप ध्यान दीजिए, ये और ये समांतर हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। फिर देखिए पुनः ए बी इज पैरेलल टू सी डी,
and BD is transversal. BD is transversal. ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये एकांतर कोण हो गए। तो यहाँ इसका नाम लिख सकते हैं आप ABO. दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO. ये भी एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है दर्शन, एकांतर कोण हो गए। अब आप देखिए इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इन दो एंगल्स के बीच की इंक्लूडेड साइड इन दो एंगल्स के बीच की इंक्लूडेड साइड के बराबर है। दो कोण और उनके बीच अंतरित भुजा, दो कोण और उनके बीच की अंतरित भुजा के बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग समभुज। इसका मतलब ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OAB congruent to triangle OCD. OAB और OCD सर्वांग सम हो गए, नहीं हो गए? कैसे, किस वाली प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल। फिर से इसके बराबर ये है एंगल साइड एंगल, तो इसके बराबर हो गया। जब ये बराबर आ गए, जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे आपको क्या रिजल्ट निकल रहा है दोस्तों, इससे मिल गया रिजल्ट। दिस इंप्लाइज दैट AO इज इक्वल टू OC। AO इज इक्वल टू OC होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। और आप लिख सकते हैं BO इज इक्वल टू OD। BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, BO इज इक्वल टू OD। तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, इससे आपको ये मिला कि वर्ग के, इससे आपको ये मिला कि वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये रिजल्ट आप इंग्लिश में लिख लीजिए, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है डियर। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये भी आपको मालूम हो गया, अभी समकोण वाला नहीं निकाला हमने, और परस्पर समुद्विभाजित होते हैं, कौन, विकर्ण। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, कौन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां से मिल गया। आप एक लाइन लिख लीजिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हो गया। अब तीसरी चीज के लिए देखते हैं, अब मैं कौन कौन ट्रायंगल लेता हूं, आप देखिए ध्यान से। एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला एंगल से एंगल के बराबर होना ही होना, ठीक हो गया। ऐसे कर लीजिए, तीन तीन। अब मैं कौन कौन ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल OAB, वो ट्रायंगल OAB वो ट्रायंगल कौन सा ले लूंगा रेस्टेंट, OC, हाँ ठीक है, OAB और OCD। ठीक है, OAB, OA के इक्वल है OC, तो OCB में इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या मालूम है, AO इज इक्वल टू OC, ये हमने वाले प्रूव कर दिया, AO इज इक्वल टू OC, ये वाली इसके इक्वल है। ये क्या है, ये वाली साइड कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। ठीक है दोस्तों, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली कॉमन है ये दो ट्रायंगल में। ठीक, और AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये वर्ग है, AB इज इक्वल टू BC आप लिख देंगे, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD।
ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? साइड 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 से एक ट्रायंगल की तीन साइड अगले ट्रायंगल की तीन साइड्स के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे तो क्या होंगे? सर्वांग सम हो जाते हैं। ये इसके इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू BOC। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा BOC। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है दोस्तों? बट लेकिन एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल इसके बराबर तो हुआ, पर इसका सम 180 होगा। एक लाइन एक तरफ है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सम क्या है? 180। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 निकल गया, ये एंगल भी 90 निकल गया, और ये इसके इक्वल है कि नहीं? अभी ये वाला हमने इसके इक्वल बताया था ना, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट था, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल कौन सा निकला? BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब AOB आप जानते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ये भी 90 होंगे, क्योंकि कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल इसके इक्वल होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, और इसके इक्वल ये होगा। आप लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 90। इसका मतलब क्या हुआ? ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर समुद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बहुत हो गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो इसका मतलब आप रिजल्ट में लिख सकते हैं, एज ए रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या निकला आपके पास? इसका मतलब वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये तो हमने निकाल दिया था, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते। दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। बस यही आपको प्रूव करना था डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे इसमें और भी इंपॉर्टेंट बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनको भी आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।